नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अभी लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट किए थे। अब हम प्रारंभ करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3 हिस्ट्री का। दोस्तों, हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। फिर लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़े थे ऋग वैदिक काल, जो कि हम पढ़े थे सन 1500 ईसा पूर्व से लेके सन 1000 ईसा पूर्व। तो इसमें पढ़े थे हम ऋग वैदिक काल में। इस काल में दोस्तों हमने एक चीज बहुत अच्छे से याद होगा, दो तीन चीजें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक तो इसमें लोहे का ज्ञान नहीं था लोगों को उत्तर वैदिक काल में। दूसरा, यहाँ पर स्त्री की स्थिति थी ना, स्त्री की स्थिति वो बेटर थी, बट लेकिन था ये पितृसत्तात्मक, ये समझना है आपको। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आने वाले हैं अब उत्तर वैदिक काल में, तो इनको हम देखेंगे। अच्छा, एक और चीज थी जो ऋग वैदिक काल में थी, ये पशु पे ज्यादा डिपेंड था, ये पशुपालन को ज्यादा डिपेंड करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो कृषि थी ना, कृषि थी वो ना के बराबर थी। मैंने आपको यही समझा था कि कृषि ये लोग ना के बराबर करते थे, तो इसलिए इनका मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन। ये लोहे का इन लोगों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था उस जमाने में। ये तावा को इस्तेमाल करते थे, कांसा और तांबे को। और जो स्त्री की स्थिति थी वो बट बेटर थी यहाँ पर। अब आते हैं इसके बाद, अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, यानी ऋग वैदिक काल के बाद का समय। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो गया, ये सबसे बड़ा डिफरेंस आ गया कि अब लोग लोहे के बारे में जानने लगे। तो अब आप देखोगे जैसे ही लोहे के बारे में एक्सप्लोर होता है, तो अब नए नए हथियार आ जाएंगे, नई नई चीजें आ जाएंगी। ठीक है, नए नए इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, तो इन्हें बहुत सहायता मिलेगी अब। तो लोहे को कृष्ण अयस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो कृष्ण भगवान का कलर ब्लैक माना जाता है, इसलिए इसको ये कृष्ण अयस्क कहते थे। तो लोहे को किस नाम से जानते थे, कृष्ण अयस्क, या फिर श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर लोहे का ज्ञान हो गया था इन लोगों को, और इन्होंने इस लोहे को एक नाम दिया था, इसको या तो ये कृष्ण अयस्क या फिर श्याम अयस्क के नाम से जानते थे। इस काल में मुख्य फसलें क्या थी, गेहूं और चावल थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जितना भी लिखा है ना दोस्तों, आप निश्चित होके बेफिक्र हो जाइए आप एकदम से। रेलवे के एग्जाम में आपको, या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम में, या एमपी पुलिस हो यानी ईएसबी, यानी कुल मिला के कहूं मैं, तो ये जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, उनमें आप निश्चित हो जाए कि इससे बाहर आपका हिस्ट्री नहीं जाएगा। इसमें मैंने जितने भी मेन मेन पॉइंट और जितने भी एमसीक्यू होते हैं लगाने के बाद ही मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाए। आप बस इतना करें कि जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो आप या तो आप खुद से लगा लो एमसीक्यू, या फिर हम साथ में मिलके, आप मुझे एक बार बता देना, तो कमेंट कर देना जो भी आपको ठीक लगे। नहीं तो फिर मैं और आप मिलके क्या करेंगे, हम एमसीक्यू लगाएंगे फिर इसी तरह से, इसी चैनल पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप याद रखो बस इतना, एकदम बिल्कुल विश्वास करके, बस इतना जितना मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ ना, बस आप उसी को एकदम रट मार दो एकदम। इससे बाहर आपको क्वेश्चन मिलेंगे नहीं एग्जाम में, और जो आएगा फिर वो किसी के भी पकड़ में नहीं आएगा। तो जो बिल्कुल ही आउट ऑफ आना है वो तो आना ही है, उसका कुछ नहीं हो सकता। पर मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि 99% आपका क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा मेहनत के बाद ही मैंने इसको तैयार किया है नोट्सों को। तो बहुत सारे नोट्स मिलाने के बाद, एमसीक्यू लगाने के बाद, तब जाके ये मैंने नोट्स बनाया। तो आप बिल्कुल निश्चित रहें, बस आप इनको पढ़ लें अच्छे से, और बार बार इन्हीं को पढ़ें, कोई नई कंटेंट पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं है आपको। तो इस काल में मुख्य फसलें क्या थी, जिन पॉइंटों को मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, आप उन पॉइंटों को जरूर बार बार याद रखा करें। तो इस काल में मुख्य फसलें थी गेहूं और चावल थी। चावल को किस नाम से जानते थे, ब्रही। टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, टॉप मोस्ट। आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि चावल को किस नाम से जाना जाता है, या किस फसल को ब्रही के नाम से जाता था। तो चावल को ये लोग किस नाम से जानते थे, ब्रही के नाम से जानते थे। इस काल में चारों आश्रम यानी वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, जैसे आपने सुना होगा ना, बचपन, फिर जवानी, फिर एकदम ग्रस्त जीवन, और फिर एकदम संत वाला जीवन। तो ये सारा का सारा इसमें क्लियर मिलता है कि कब से कब तक कौन सा होता है। तो आपसे ये कई बार पूछ लिया कि चारों आश्रम किस समय मिलते हैं, तो आपको याद रखना होगा बस। तो ये उत्तर वैदिक काल में है। सबसे पहला था ब्रह्मचार्य। ये ब्रह्मचार्य का जो होता है वो
0 से लेके, यानी जब से आपका जीवन होता है वहां से लेके 25 साल तक जो चलता है वो चलता है ब्रह्मचर्य। ये मत याद करना आप, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो। ये ब्रह्मचर्य कब से चलता है? 0 से लेके 25। 25 से लेके ऐसा माना गया था कि 50 साल तक आप गृहस्थ जीवन में व्यक्ति प्रवेश कर जाता है, यानी जिसमें बच्चे पैदा करेगा, जिसमें बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, क्योंकि ये भी एक जिम्मेदारी होती है। तो 25 से लेके 50 तक का कौन सा जीवन है? एक गृहस्थ जीवन होता है। तीसरा होता है वानप्रस्थ, मतलब 50 से लेके 75 साल का जो टेन्योर है वो वानप्रस्थ हो जाता है, यानी जिसमें आपने बच्चे भी पैदा कर दिए, अब आप बड़े भी हो गए, 50 साल के हो गए, अब आपको थोड़ा थोड़ा सा क्या है, लोगों की सेवा में देना चाहिए अपना समय। इसके बाद जैसे ही आप 75 साल के हो जाते हो फिर भगवान की भक्ति में लग जाओ और संन्यास धारण कर लो। तो 75 से लेके 100 साल, फिर इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। अब उस जमाने में इतना ही लोग जी पाता था मैक्सिमम। तो ये सारे होते थे, ये आपको याद रखने हैं। तो ब्रह्मचर्य 0 से 25, गृहस्थ 25 से 50, 25-25 साल का गैप है कुल मिला के। वानप्रस्थ होता है 50 से लेके 75 तक, और 75 के बाद व्यक्ति को ले लेना चाहिए संन्यास इस मोह माया से, और फिर भगवान की भक्ति में लग जाओ आप। ये है 75 के बाद। तो ये चारों वर्ण व्यवस्था आपको क्लियर मिलती है। इस काल में स्त्री की स्थिति अच्छी नहीं थी। अच्छा, जैसे जैसे आप इससे पहले वाला देखोगे, यानी अब से 1500 साल पहले, इससे पहले 1500 साल पहले, यानी 500 साल पहले, यानी जब आप ऋग वैदिक काल में पढ़ रहे थे तो आपको देख रहा था कि स्त्री की स्थिति अच्छी थी वहां, जबकि यहाँ स्त्री की स्थिति अच्छी नहीं, यानी धीरे धीरे स्थिति की स्त्री थी, उसकी जो स्थिति थी वो धीरे धीरे खराब होती गई है। तथा वे गार्गी, गंधर्व, मैत्रेयी इत्यादि कुछ विद्युती महिलाएं भी उल्लेख मिलता है। तो कुछ महिलाएं थी, इनका उल्लेख मिलता है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये टर्म है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, यानी ये जो अपन ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो ग्रंथ के अंदर ये मिलेगा कि ऋग्वेद कौन है, सामवेद कौन है, यजुर्वेद कौन है। तो ये थोड़े वेद हैं जो हिंदू में लिखे हैं, तो ये वेदों के बारे में थोड़ा सा अपन बाद में स्टडी करेंगे। अभी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन को ये वेद मिलेंगे। तो अभी पहले आप बस इतना डायरेक्ट पॉइंट याद रखना कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? होता का। सामवेद में किसका मिलता है? उद्गाता। क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना तो 4 प्रकार के वेद पढ़ोगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो मैं ये सारे के सारे वेद, पुराण वगैरह जो हम पढ़ेंगे, जो हमने सुना है ना वेदों में लिखा है, पुराण, वेद, ये सब पढ़ने वाले हैं, बस अभी आगे पढ़ेंगे इनको। तो बस आप डायरेक्ट याद रखना। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? होता। और सामवेद में किसका है? उद्गाता। और यजुर्वेद में किसका है? अथर्वयु का उल्लेख मिलता है। ये डायरेक्ट याद रखने, मैंने कहा ये फैक्ट है। ये अभी आपको समझ नहीं आएंगे, जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे तब ये बात आपको गहराई से समझ आएगी, होता क्या है, उद्गाता क्या है, ये पढ़ा देंगे। अभी तो बस याद रख लेना। इस काल में अतिथियों को गोहन यानी गोहनता कहा जाता था, क्योंकि उनको क्या खिलाया जाता था? गौमांस खिलाया जाता। बस यहीं से बात बिगड़ गई। अब ये लोग तो बिल्कुल असभ्य होते जा रहे हैं, जबकि इनसे पहले वाले आर्य ठीक थे। तो यहाँ क्या है कि धीरे 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 कृषि तो बढ़ी है, लेकिन लोग क्या है यहाँ पर गौमांस खिलाने लगे, और जैसे ही लोग गौमांस खिलाने लगे तो फिर बात तो बिगड़ेगी। और इसीलिए फिर धीरे 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 क्या होते हैं, कुछ लोग खफा होते हैं और फिर नए नए धर्मों का पैदा होता है, यानी यहाँ पर स्थिति और बिगड़ती जा रही है। तो फिर बनेंगे बहुत सारे नए नए धर्म, जैसे जैन, बुद्ध, और बहुत सारे धर्म बनेंगे। तो इसके बाद ही बनते हैं सब कुछ। उत्तर वैदिक काल में गोत्र यानी संबंध जाति, जैसे अभी अपन कहते हैं जाति आपका गोत्र क्या है, तो ये गोत्र व्यवस्था का प्रचलन शुरू हो गया था। तो गोत्र व्यवस्था कहाँ से आई है, किस जमाने से आई है? तो उत्तर वैदिक काल से आई है गोत्र व्यवस्था। जैसे अभी गोत्र लगाते हैं, आपको गोत्र क्या है? आ, इस काल के प्रमुख देवता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काल के प्रमुख देवता कौन है? प्रजापति। अच्छा, और ऋग्वैदिक काल में कौन थे? तो वहां पर थे इंद्र, जबकि यहाँ पर है प्रजापति। प्रजापति हो गए थे, तथा इंद्र तथा विष्णु की भी पूजा प्रारंभ हो गई। यानी इंद्र की पहले से चल रही है, अभी भी चालू है, बट लेकिन यहाँ पर एक जो नए कह सकते हो भगवान आ चुके हैं, वो प्रजापति है। तो ये लोग प्रजापति को जाना मानते थे, यानी इनके मुख्य देवता प्रजापति होते थे। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय आते आते एक तो कर्मकांड चालू हो गए, यज्ञ चालू हो गई, फिर बलि प्रथा चालू हो गई, जाति प्रथा चालू हो गई, इत्यादि का प्रचलन बहुत बढ़ गया। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ?
जब कोई भी चीज एकदम लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद क्या होता है, फिर एक समय आता है जब लोग बिखर जाते हैं। तो ठीक वैसे ही हुआ, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था, ये सब आने लगी। तो धीरे 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 जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था फैलने लगा, और फिर अराजकता फैली। तब फिर कर्म कांड चालू हो गए, फिर यज्ञ चालू हो गए, बलि प्रथा, बलि देने लगे लोग। एक तरह से साइकोलॉजिकली एकदम वीक होने लगे लोग। और यहाँ पर जाति प्रथा की शुरुआत हो गई, बलि प्रथा। तो इस इन सबका बहुत बड़े लेवल स्केल पर, बहुत बड़े स्केल पर ये सब चीजें चालू हो गई। जिसके कारण क्या हुई, फिर अंत में आई धार्मिक क्रांति, और फिर एक आई धार्मिक क्रांति। और फिर नए नए धर्मों में अनेक धर्म पैदा हुए, जिनमें से कुछ धर्म इम्पोर्टेंट है। जो धर्म इम्पोर्टेंट है उन्हें हम पढ़ेंगे। उनमें से जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट धर्म है जिसका नाम है बौद्ध धर्म, हम बौद्ध पढ़ेंगे, हम जैन पढ़ेंगे। इसके अलावा कोई और धर्म जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, हम वो भी पढ़ेंगे। तो मेनली जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो दो धर्मों पे आते हैं, एक बौद्ध धर्म जो कि हम यहाँ पढ़ने वाले, और एक जैन। इन दो धर्मों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम इन दो को ही सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी जरूरत होगी तो हम देख लेंगे कोई और धर्म को, जिससे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन। लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट है। तो हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। हम बौद्ध धर्म की अपने लेक्चर नंबर 4 में करेंगे बात। और फिर हम बौद्ध धर्म को काफी पढ़ेंगे, क्योंकि ये बौद्ध धर्म थोड़ा सा बड़ा है अभी। तो अभी लगभग लगभग इसमें 4 से 5 पेजेस है। तो मैं आपको अगली क्लास में ही बौद्ध धर्म कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। तो आप दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना काफी है।